गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 11 टाइम एंड टेंस का पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने पार्ट 10 तक पढ़ चुका है और पार्ट 11 में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का स्पेशल टेंस जो है स्टार्ट है और गत कुछ दिनों से हम लोग टेंस पर ज़बरदस्त रूप से फोकस करते आ रहे हैं, जो कि कंपटीशन का भी उसमें समावेश है और सामान्य से लेके विशेष तक, हिंदी से लेके भोजपुरी तक। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फ्यूचर टेंस का दूसरा भेद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको 3 नामों से जाना जाता है: फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 3 नाम हो गया। अब देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। डेफिनेशन, इसका परिभाषा क्या होगा? इफ वी इमेजिन और होप दैट ऑन एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात जब हम कल्पना करते हैं या आशा करते हैं कि कोई कार्य बीते हुए समय में नहीं बल्कि आने वाले समय में, फ्यूचर में हो रहा होगा, तो फ्यूचर में हो रहा होगा तो वो फ्यूचर जो है वर्तमान से संबंधित है। जैसे वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा होगा, आशा या कल्पना करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में होता रहेगा तो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात हैपनिंग इन द फ्यूचर। और इसको हम लोग आल्सो जो है कह सकते हैं आल्सो इन प्रेजेंट टाइम। मीन्स फ्यूचर में होता रहेगा, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान में हो रहा होगा, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात यदि हम कल्पना या आशा करते हैं कि कोई कार्य हो रहा होगा तो उसे तात्कालिक भविष्यकाल कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या होता है? तात्कालिक भविष्यकाल। अर्थात कोई कार्य को होने की अगर हम कल्पना करते हैं या उसके विषय में हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वह कार्य हो रहा होगा, तो उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे, चाहे वह जिस प्रकार से आए। उसमें ता रहेगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कुछ भी लगा हो, उसका जो है यह बोध कराना होगा उसको कि यह जो है फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा या प्रेजेंट में हो रहा होगा। तो देखिए, जैसे में वह पढ़ रहा होगा, यहाँ पर देखिए हम लोग सिग्निफिकेंस जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अथवा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो उसके आधार पर इसका जो एग्जाम्पल होगा वह क्या होगा? वह पढ़ रहा होगा, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं वह पढ़ता रहेगा। यह क्या है? एक आशा किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट हो गया, देखिए सब्जेक्ट। उसके बाद विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो हम लोगों ने विल बी का प्रयोग किया, उसके बाद V4 अर्थात क्रिया में हम लोग जो है ING लगा देते हैं। तो रीड इसकी क्रिया है, इसमें ING हम लोग लगाया, रीडिंग हो गया। तो ही विल बी रीडिंग, अर्थात वह पढ़ रहा होगा या वह पढ़ता रहेगा। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तुम लिखते रहोगे या तुम लिख रहे होगे। यह भी जो है दोनों प्रकार का जो वाक्य है वह इसी प्रकार से बनेगा, यू विल बी राइटिंग। सब्जेक्ट प्लस विल बी और प्लस V4 का प्रयोग किया गया है, यू विल बी राइटिंग। अब उसके बाद देखिए इसको जब हम लोग बना लेते हैं और इसको जब हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोगों का जो है सोच अब थोड़ा सा इसके प्रति ज़्यादा एक्सपेंस कर जाता है, उसका विस्तार हो जाता है कि अब किसी भी प्रकार का ऐसा सेंटेंस होगा, चाहे भोजपुरी में हो चाहे हिंदी में हो, जो इमेजिन किया जाएगा कि ऐसा हो रहा होगा, तो उसको हम लोग बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो देखिए उसी आधार पर ये भोजपुरी हो गया, वो पढ़ते रही, ऐसी जो है आशा की जा रही है। वो पढ़ते रही यानी ही विल बी रीडिंग,
बुढ़िया चिल्लाते रही, अर्थात द ओल्ड लेडी विल बी शाउटिंग, बुढ़िया चिल्लाते रही। इस प्रकार का जो है आशा या कल्पना किया जा रहा है, इसलिए जो है इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस से बना रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग भोजपुरी में इस प्रकार की बातें करते हैं, तू खाली हंसते रहबे, तू खाली खेलते रहबे, तू खाली पढ़ते रहबे, तू खाली बोलते रहबे। तो इसका मतलब क्या होगा, वह भोजपुरी में जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूटी को बता रहा है, इमेजिनेशन को बता रहा है कि कोई कार्य जो है ऐसा होता रहेगा या हो रहा होगा। तो तू खाली हंसते रहबे, यू विल बी लाफिंग ओनली, यह देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इस प्रकार से भोजपुरी में भी आएगा तो हम लोग बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसके 6 मैनर्स की बात आती है। तो 6 मैनर्स, अब इसके 6 तरीके, किसी भी सेंटेंस को बनाने के 6 तरीके हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं। उस 6 तरीके में जो ये 2 तरीका है, जो पहला हो गया जैसे कि वह सो रही होगी, दूसरा वह नहीं सो रही होगी, तीसरा क्या वह सो रही होगी, चौथा क्या वह नहीं सो रही होगी, और पांचवा वह क्यों सो रही होगी, छठा वह क्यों नहीं सो रही होगी। तो देखिए जो क्यों शब्द है, WH वर्ड, यह जो है हम लोग बदल सकते हैं, इसको हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि वह कैसे सो रही होगी, वह कहाँ सो रही होगी। तो इस प्रकार के हम लोग शब्द को बना करके इस 6 मैनर्स को अलग प्रकार से भी कर सकते हैं, ये 5वां और 6वां सेंटेंस। लेकिन 1 से 4 तक ठीक उसी प्रकार से रहेगा। इसमें जानने वाली बात क्या है, वह सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब इसके बाद वह नहीं सो रही होगी, तो इसमें जो है देखने वाली बात क्या है कि बी और विल के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है बी और विल के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि विल बी नॉट स्लीपिंग कोई लिख दे तो वो गलत हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। और जैसे ही क्या वह सो रही होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल विल को बाहर निकालते हैं, बी अपने जगह पर ज्यों का त्यों। इसका एक सिंपल सा फंडा, बी के बाद वाले वाक्य को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते रहेंगे, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आए, या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, या WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आए। उसमें हम लोग बी से लेकर के जो बाद वाला वाक्य है उसको जो है हम लोग ज्यों का त्यों लिखते रहेंगे। अब देखिए क्या वह सो रही होगी, विल सी बी स्लीपिंग, बी स्लीपिंग जो है लिखाता ही रहेगा। अब उसके बाद क्या वह नहीं सो रही होगी, तो विल सी नॉट, उसके बाद बी स्लीपिंग। वह क्यों सो रही होगी, तो व्हाई विल सी बी स्लीपिंग। उसके बाद वह क्यों नहीं सो रही होगी, व्हाई विल सी नॉट बी स्लीपिंग। अर्थात हम लोगों को विल के साथ ही जो है सारे सेंटेंसेस को बनाना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो। तो इस प्रकार से इसका हम लोग 6 मैनर बना लेंगे। सावधानी केवल बी और विल और शैल के बीच की है, दोनों के बीच में नोट आएगा। विल या शैल को केवल सब्जेक्ट से बाहर निकाल करके इंटरोगेटिव बनाया जाएगा। इसमें कोई संदेह की कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसको क्लियरली इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्पेशल रूल्स। अब देखिए स्पेशल रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस FCT का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्पेशल रूल्स इसका क्या होता है, इसमें 2 स्पेशल रूल्स हैं जिनको हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। जैसे कुछ विशेष क्रियाएं हैं जिनके अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लगे रहने पर भी उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। यह क्रियाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आती हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आती हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आती हैं। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी वही बात होगा, क्योंकि इन क्रियाओं में इस प्रकार के जो शब्द लगने के बाद भी ये कंटिन्यूटी को बताती है। जैसे आ है, ई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आ था, ए थी, ए थे पास्ट कंटिन्यूअस में, और इसमें आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लगा रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो देखिए कैसे कंटिन्यूटी को बताती है। जैसे वह बैठा होगा,
आ होगा, हो गया, तो वह बैठा होगा, मतलब कि बैठने के ही क्रिया में होगा वो। ऐसा जो है कल्पना किया जा रहा है कि वह बैठा होगा, अर्थात बैठने की क्रिया में होगा, यानी बैठने का काम कर रहा होगा। ये कंटिन्यूटी को बता रहा है, इसलिए जो है इसको हम लोग बनाएंगे ही विल बी सिटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद फिर वह सोई होगी, अर्थात सो रही होगी। ये कंटिन्यूटी को बता रहा है, इसलिए बनेगा सी विल बी स्लीपिंग। अब इसको उ सुतल होई, उ बैठल होई, उ पढ़त होई, इस प्रकार का भी अगर सेंटेंस आएगा तो हम लोग इसी रूल में जो है बना लेंगे। यानी भोजपुरी में हम लोग जैसे बात करते हैं तो उस कंडीशंस में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें। अब देखिए इसका जो है दूसरा स्पेशल रूल, अनुमान को बताने के लिए। आदमी जैसे अनुमान करता है ना कि अरे हम लोग ये काम कर रहे हैं, कहीं कोई आ ना जाए, हम लोग जो है पूजा कर रहे हैं, कोई आके चिल्लाने न लगे, या कोई माताएं जो है पूजा करने जाती हैं, घर पर बच्चा रो रहा है, या विद्यालय गई हैं और बच्चा जो है किसी पर छोड़ के गई हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि रो रहा होगा, किस कंडीशन में होगा। तो इस प्रकार का इमेजिनेशन जब किया जाता है तो उसे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं। वाक्य बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को बस सेंस देखना है कि सेंस क्या कह रहा है। अब देखिए जैसे चलो सिनेमा देखना बंद करते हैं, पापा आ रहे होंगे, यानी चलो सिनेमा देखना बंद करते हैं, पापा आ रहे होंगे, अर्थात कहने वाले को पापा से यह डर है कि पापा आ जाएंगे तो बोलेंगे क्योंकि हम लोग सिनेमा देख रहे हैं। तो ये अनुमान लगाता है कि उनका समय हो गया है, अब हम लोग बंद कर देते हैं, नहीं तो आ जाएंगे तो फिर बोलने लगेंगे। तो इस प्रकार का एक्शन जो है जब होता है और हम लोग इस प्रकार का जो है अनुमान लगाते हैं तो हम लोग देखिए इसको कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टॉप वॉचिंग द सिनेमा, चलो हम लोग सिनेमा देखना बंद करते हैं। अब पापा आ रहे होंगे, पापा विल बी कमिंग, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अर्थात इस वाक्य को हम लोग जो है बनाएंगे जिस प्रकार का वाक्य रहेगा, इस वाक्य को हम लोग जो है नियंत्रित नहीं कर सकते। यह वाक्य जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसके बाद वाला वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस से संबंधित होगा क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है इसमें, इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे पापा विल बी कमिंग। उसी प्रकार से देखिए दरवाजा बंद करो नहीं तो माँ आ रही होगी। बच्चे जब खेलते हैं तो उनको ये डर रहता है कि हम लोग खेल रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं, खेल रहे हैं, तो माँ आ जाएगी तो डांटेगी। तो अब वो देखिए क्या कह रहा है कि दरवाजा बंद कर दो नहीं तो माँ आ रही होगी, अर्थात जो है उसके दिमाग में ये बातें हैं, अनुमान लगा रहा है कि वो जो है माँ आ जाएगी, माँ आ रही होगी। तो क्लोज द डोर्स, क्लोज द डोर्स, दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो अर्थात अदरवाइज माँ आ रही होगी, मदर विल बी कमिंग। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस सेंटेंस को बना लेंगे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ ये प्रपोजल वाला सेंटेंस हो गया, अर्थात किसी भी प्रकार का ये वाक्य आ सकता है, ये स्वतंत्र होता है यह वाक्य। अब उसके बाद देखिए एक भोजपुरी का वाक्य इसमें जो है हमने लिखा है, जैसा कि हम लोग जो है भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ऐसी बातें जो है हमेशा हो जाया करती हैं, तो इसलिए यहाँ से भाग नहीं तो गुरुजी आवत हुई हो, चाहे गुरुजी आ जाइ हैं, यहाँ से भागू नहीं तो गुरुजी आ जाइ हैं, यहाँ से भाग नहीं तो गुरुजी आवत हुई हैं। अर्थात जो ये भी कल्पना कर रहा है कि इस प्रकार का काम हम लोग नहीं करेंगे तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। यहाँ भी जो है अगले सेंटेंस में इमेजिनेशन को, कल्पना को बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन को बताया जा रहा है, अनुमान को बताया जा रहा है। जैसे फ्ली फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग, अदरवाइज नहीं तो, नहीं तो का भोजपुरी नहीं तो गुरुजी आवत हुई हैं, द टीचर विल बी कमिंग। अर्थात इस प्रकार से हम लोगों का यह जो है दो स्पेशल रूल्स इसमें थे जो आवश्यक है, जिसको हम लोगों ने देखा, जाना, पढ़ा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस प्रकार से समाप्त होता है। थैंक फॉर